हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड्स में जो हमने देखा है, इनके बीच में प्यार कम और तकरार ज्यादा नजर आता है। अब आगे हमारी कहानी शुरू होती है। आगे जो वांगचिंग होती है वो उस आदमी जिसका नाम रैन होता है उससे कह रही होती है कि हमारे इस लू सिटी को चारों तरफ से अटैकर्स ने घेर लिया है और अब ज्यादा देर तक मैं इनके हमले को नहीं रोक पाऊंगी और अभी ये जो युद्ध होने वाला है इसमें मैं गई तो वापस नहीं आऊंगी। और आगे वो कहती है कि मेरे बिना तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है और अपनी जिंदगी से कभी गिव अप नहीं करना। और यहाँ ये सीन वाकई में बहुत इमोशनल होता है जिसे लफ्जों में बयां करना आसान नहीं है। आगे डेवल कहता है कि अगर तुम फिर से रोई ना तो देख ले। लेकिन यहाँ फेरी सचमुच में बहुत सैड होती है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि लाइफ एंड डेथ तो गॉड के विल के अकॉर्डिंग ही होता है। जिस पे डेवल कहता है कि गॉड की मर्जी, मैं तुम्हारी इस बात से इनकार करता हूँ। अब ये सुन के फेरी की आंखें तो चमक जाती हैं और वो उसे बस क्यूट सी वॉइस में कह रही होती है कि मदद कर दो ना उनकी। और वो बस एक ही रट्टा लगा रही होती है कि मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो। और यहाँ डेवल मान भी जाता है कि ठीक है, मैं उनकी मदद कर देता हूँ। अब इस सीरीज में ना कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर पिकॉक। अब ये मास्टर पिकॉक वही होता है जिसने डेवल को उस हॉट ऑन टावर से निकालने में शायद मदद की थी और वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही डेवल पे कड़ी नजर रखे हुए था। अब यहाँ पे वो अपने खबरी से पूछता है डेवल लॉर्ड का अता पता, जिस पे वो खबरी उन्हें बताता है कि लास्टली उन्हें क्रिस्टल सिटी में देखा गया था जहाँ पे वो एक वेपन परचेस कर रहे थे। आगे वो उसे बताता है कि डेवल लॉर्ड ने उसे एक ऐसे विमेन की तलाश करने को कहा था जो अपने पुनर्जन्म में एक गॉडेस थी और वो अचानक से गायब हो गई थी। अब यहाँ जो मास्टर पिकॉक होता है वो उसे बताता है अब ये लोग जो एंशिएंट गॉडेस के बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर गॉड ऑफ वॉर थी, जिसे हमने एपिसोड फर्स्ट में ही देखा था कि डेवल और वॉर ऑफ गॉड के बीच लड़ाई होती है। अब इनकी जो वॉर होती है वो बहुत भयानक होती है जिसके कारण डेवल हॉट ऑन टावर में कैद हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से मर नहीं सकता क्योंकि वो एक इमॉर्टल है और उसकी पावर से सिर्फ सीज की जा सकती है कुछ समय के लिए। उसी तरह उस एंशिएंट गॉडेस का भी यही सिचुएशन था कि उन्हें मारा नहीं जा सकता था क्योंकि वो भी इमॉर्टल थी। आगे वो बताता है कि उस युद्ध के दौरान वो एंशिएंट गॉडेस अचानक कहाँ गायब हो जाती है ये किसी को नहीं पता और ना ही उसका पता उन एंशिएंट बुक्स के रिकॉर्ड में मिलता है। अब ये सुन के वो खबरी तो चौंक जाता है कि डेवल गॉड जिसे ढूंढ रहा है वो और को नहीं बल्कि वही एंशिएंट गॉडेस है जिसने इतने हजारों सालों से अपने आप को उन 3 रेल्म्स में छुपा के रखा है और उनकी डार्क वर्ल्ड की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग यही वो एंशिएंट गॉडेस है जिसकी वजह से पूरा डेमन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। आगे वे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से डेमन लॉर्ड को रोकना होगा ये काम करने से। इसके लिए जो पिकॉक मास्टर होता है वो 1000 आई मिरर का एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें जैसे ही अपना हाथ डालता है उसमें भयानक चीखें सुनाई देती। अब आगे हमें यहाँ पता चलता है कि उसने उस पोर्टल में से ऐसी चीज निकाली है जो डेमन लॉर्ड को पूरी तरह उसके वश में कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं डेवल को जो उस किले की एकदम ऊंचाई पे था, जिसका कारण फेरी उससे पूछती है, जिस पे डेवल कहता है कि मैं चुटकी में इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जिस पे हमारी फेरी फिर से भड़क जाती है और चीखने लगती है कि दोबारा मारधार मत शुरू करो। आगे हम यहाँ देखते हैं जो डेवल रहता है वो समन करता है अपनी एक शिष्य और उसे ऑर्डर देता है कि इस आर्मी को क्लियर कर दो, लेकिन याद रहे किसी की जान नहीं जानी चाहिए इसमें। अब यहाँ देखने से लग रहा है कि उस पे हमारी फेरी का काफी असर हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेवल की शिष्या वहाँ पे एक बहुत तेज आंधी क्रिएट करती है जो उस लू सिटी पे अटैक करने वाली आर्मी को अपने साथ उड़ा ले जाती है और ये देखकर सारे सोल्जर्स खुश हो जाते हैं कि वो जीत गए। और यहाँ फेरी भी डेवल को थैंक्स कर रही होती है कि उसने एक और अच्छा काम कर दिया, जिसमें डेवल कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, एक बार वांगचिंग को रैन से मिलने दो, उसके बाद तो मैं उसे मार ही डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक मिस्टीरियस से गॉड को जो किसी को ऑर्डर देता है लू सिटी में जाने के लिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डेमन लॉर्ड की जो पावर है लू सिटी में दिखी है। अब जिसे वो बुलाता है उसका नाम बहुत अजीब होता है इसलिए हम उसे ली कहेंगे और वो आते ही उससे पूछता है कि 3 रेल्म्स के एग्रीमेंट के मुताबिक हम डेमन लॉर्ड का कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पे उसका मास्टर कहता है कि गधे, तुम्हें सिर्फ लू सिटी जाने को कहा और तुम्हारे वहाँ जाने से कोई एग्रीमेंट ब्रेक नहीं होगा। जिस पे वोली कहता है कि क्या होगा अगर मैं एक्सीडेंटली डेमन लॉर्ड को कुछ कर दूं। ये सुन के तो उसका मास्टर हो जाता है बहुत गुस्सा और कहता है क्या तुम्हारे सर में चोट लगी है कहीं। जिस पे वो ली कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ तो मुझे आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मुझे डेमन लॉर्ड को मारना है या नहीं। अब ये सुन के वो गुस्से से खुद लू सिटी जाने के लिए मुड़ता है तो ली वहाँ से गायब हो जाता है ये कह के मैं जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से वापस आ जाता है और बोलता है माय लॉर्ड मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बताइए ना मुझे डेमन लॉर्ड को मारना है या नहीं। और यहाँ पे उसका लॉर्ड चिल्लाता है गधे तो गधा ही रहेगा। अब हमारा एपिसोड यही खत्म होता है उस मिस्टीरियस गॉड की अजीब सी स्माइल के साथ जो डेमन लॉर्ड को कर रहा था चैलेंज। जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो गाइस जल्दी से उन्हें जाकर देख लो। साथ ही मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दी इसे लाइक। टिल देन टेक केयर, बाय।